हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे और उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ा था जरा उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पैरामीटर विच डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उन तीनों को डिटेल में कि हीट सप्लाई या रिजेक्टेड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेते हैं। सेकेंड वन इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है और कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। Q जो था वह एक पाथ फंक्शन था और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। और फिर उसके बाद वर्क डन पढ़ा हम लोगों ने। वर्क डन हम लोगों ने क्या देखा कि जो वर्क डन है वह भी एक पाथ फंक्शन है और वर्क डन को हम लोगों ने डिटेल में किया था। अब एक और टर्म है जिसको पढ़ने के बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हमें करने हैं। आइए हम लोग देखें। द टर्म इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। तो आइए देखते हैं। चूंकि हमने पढ़ा है एज वी नो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, वेयर C जो था वह मोलर हीट कैपेसिटी था या मोलर स्पेसिफिक हीट भी कह लेते हैं। Q की यदि बात करें तो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T है। और हमारे पास देखो आइडियल गैस इक्वेशन की यदि बात करें, ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उससे फैक्ट से को कंबाइन करने से क्या रिजल्ट आते हैं उसे हमें ध्यान देना है। तो PV इज इक्वल टू NRT। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए d बाई डी टी PV का और d बाई डी टी NRT। यहाँ पे तो NR कांस्टेंट है और T का तो 1 हो जाएगा। PV में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ dV बाई dt प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू NR। dt को कॉमन करके उधर भेज दीजिए, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NR dt। ठीक है ना। PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NR dt। तो ये भी देखिए, इसको याद रखना है। यह है बच्चों, अब आगे से हम लोग इसको डायरेक्ट अप्लाई भी करेंगे। दिस वन इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन।
देखिए आज जो हम लोग रिजल्ट करेंगे, आज और जो लास्ट क्लास में हमने किया यानी कल, वह सारे रिजल्ट थर्मोडायनेमिक्स के कोर पार्ट हैं जो आगे हमें चलने के लिए हेल्प करेंगे। इसलिए इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना और एक एक टर्म्स को समझना है, तब चीजें आपकी आगे जाके इलॉबरेट करेंगी, ठीक है ना। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये रिजल्ट सिर्फ हमें याद है, कैसे निकला था या क्या प्रोसीजर था, वह सब भूल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब आप देखें, फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq is equal to du plus dw। अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, Q बराबर NC डेल्टा T, तो dq बराबर NC dt इज इक्वल टू du बराबर, देखिए F बाई 2 NR dt और प्लस PdV। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए हमें यहां तक। जो प्रीवियस रिजल्ट है वही हम पुट कर रहे हैं। PdV, देखिए आप यहां से देखिए NR dt, तो NC dt इज इक्वल टू F बाई 2 NR dt प्लस PdV। तो अब आप देखिए कि NR dt या PdV, क्योंकि हम C के रिजल्ट को लिखना चाहते हैं, तो C इज इक्वल टू, देखिए मैं ऐसे लिखूंगा, N dt से डिवाइड किए तो N dt कैंसिल हो जाएगा, तो F बाई 2R प्लस PdV डिवाइड बाई N dt। F by 2R plus PdV divided by N dt. This one is the general equation, general form for C। मोलर हीट कैपेसिटी का ये जनरलाइज फॉर्म है। दिखाता हूं कैसे। हमारे पास जो इक्वेशन है C इज इक्वल टू F बाई 2R प्लस PdV अपॉन N dt। अब आइए, ये तो मैंने कहा C का जनरल फॉर्म है। अब देखिए सबसे पहला केस, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कई चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो dV बराबर भी 0 होगा एंड डेल्टा V इज इक्वल टू भी 0 होगा। देन C इज इक्वल टू, देखिए F बाई 2R प्लस 0, और ये C को एक नया नोटेशन देते हैं, C भी कह देते हैं। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो C बराबर C भी हो जाता है, और जिसको F बाई 2R के बराबर होता है। अब इसमें कई चीजें हैं। मोनो एटॉमिक के लिए CV की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 3/2 3/2R। यदि गैस डाया एटॉमिक है और उसको कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए 5/2R हो जाएगा। इग्नोर करेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को। और यदि पॉली एटॉमिक है
तो उसके लिए देखिए 6/2 यानी आपका हो जाएगा 3R। तो 3/2R, 5/2R एंड 3R। ये ठीक। C बराबर CV व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। नाउ अब देखें, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो dP बराबर 0 और डेल्टा P इज इक्वल टू 0। दूसरा केस, अच्छा देखिए, डेल P बराबर यदि कांस्टेंट है तो ऐसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, डेल्टा P बराबर 0 यदि P, अब आइडियल गैस इक्वेशन देखिए, आपके पास था PdV डिफरेंशियल फॉर्म, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRdT। तो यदि चेंज इन प्रेशर 0 होगा, P कांस्टेंट है तो यह वैल्यू हो जाएगी 0, dP 0 हो गया, तो यानी PdV इज इक्वल टू NRdT। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, C इज इक्वल टू F/2R प्लस, देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूं NRdT डिवाइड बाई NdT, and dt will be cancel out and C is equal to F/2R plus R. This imply that अब F/2R को हम लोग CV कहते हैं। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो C को यहाँ पे CP से डिनोट करते हैं बच्चों, और ये वैल्यू देखिए F/2R CV है, यानी CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और यहां से लिखेंगे CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और इस रिलेशनशिप को नीट वाले ध्यान दें, क्योंकि जो ये सब रिलेशन है वह डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछे गए हैं। दिस वन इज कॉल्ड मेयर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप देखिए, शिप बेटा थोड़ा सा और यहां से देखिए CP इज इक्वल टू, यदि हम R को यदि हम कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं F+2/2। ये देखिए, यदि मैं मोनो की बात करूं तो देखो 3 और 2 5, 5/2R। यदि मैं डाई एटॉमिक की बात करूं तो 7/2R, एंड पॉली एटॉमिक की बात करूं, क्योंकि सब में R ऐड कर दीजिए, देखिए यही रिलेशन है, तो ये हो जाएगा आपका 4R। चाहे यहां से देखिए चाहे यहां से। यदि मैं ये बात करूं रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, यानी CP/CV की यदि हम बात करूं, एक नया टर्म देते हैं इसको गामा, इज इक्वल टू, CP की वैल्यू F+2/,
2 और इंटू आर डिवाइड बाई एफ बाई 2r, आर गेट कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, गामा इज इक्वल टू हो गया f प्लस 2 बाई एफ। ये देखिए निट में आ चुका है, ये रिलेशनशिप ही आया हुआ, तो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है, यही आया। और एक बार और क्या आया है वो भी बता देता हूं आपको। f से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए गामा का वैल्यू, गामा की वैल्यू को हमने f के फॉर्म में लिख दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में। अच्छा, फिलहाल मोनो एटॉमिक के लिए जरा देखिए, तो 3 + 2 5/3, तो इसको लिख सकते हैं 1.67। डाया एटॉमिक की बात करें 5 + 2 7/5 1.4, एंड पॉली एटॉमिक की यदि बात करें तो देखो कितना लिख देंगे 1.33, यानी गामा मोनो का सबसे ज्यादा होता है, देन डाई, फिर पॉली। अच्छा, और देखिए यदि f से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनेगा, गामा f इज इक्वल टू f प्लस 2। नाउ f को इधर करिए, गामा f माइनस f इज इक्वल टू 2f को यदि हम कॉमन कर लें, देखिए 2/γ-1, ये आ गया f की वैल्यू। f की वैल्यू गामा के फॉर्म में, इसे देखिए और क्या रिजल्ट बनेंगे, ये भी आ चुका है नीट में। CV इज इक्वल टू f/2r होता है, अभी हमने पढ़ा था। अब इससे क्या चेंज आएगा, f/2r, यानी देखिए f की वैल्यू 2/γ-1 इंटू r/2, 2 गेट कैंसिल आउट, एंड CV इज इक्वल टू r/γ-1। ये देखिए CV की नई वैल्यू इन फॉर्म ऑफ गामा। CP इज इक्वल टू CV प्लस R, और CV इज इक्वल टू r/γ-1 प्लस R। एलसीएम हो जाएगा आपका γ-1, और देखिए ये r/γ-r और ये प्लस r, तो आपका बचेगा r/γ, और दैट इज इक्वल टू CP। ये लीजिए, देखिए सारे रिजल्ट्स आगे चलकर बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि हम डेराइव करने बैठेंगे भूल जाएंगे तो चीजें नहीं चल पाएंगी, फिर टाइम लेगा, टाइम जैसे ही आप ज्यादा लेने लगेंगे कंपटीशन से बाहर। ठीक, अब एक और रिजल्ट देखिए जिसको जानना जरूरी है। डेल्टा U बराबर हम लोग लिखते हैं हर केस के लिए, चाहे किसी भी टाइप का प्रोसेस है, f/2 nr डेल्टा t। यहां से देखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे f/2 nr को CV आप लिख सकते हैं, तो nCV डेल्टा t, ये हमेशा ट्रू है। CV को गामा के फॉर्म में r/γ-1, तो nr डेल्टा t अपॉन γ-1। These are the result for change in internal energy। देखें आप, एक ग्राफ आप ऐसे बना लीजिए, इस ग्राफ से, ग्राफ नहीं टेबल, और इस टेबल से आपको चीजें याद रखने में आराम होगा। देखिए
एफ सी वी सी पी मोनो डाई पॉली, ठीक। और एक और आवश्यकता थी, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, एफ सी भी सी पी गामा, ऐसे मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, 3, 5, 6। वाइब्रेशन इसमें नहीं है बच्चों। 3/2R, 5/2R, 3R, 5/2R, 7/2R, 4R, 1.67 गामा, 1.4, 1.33। बोलिए, याद रहेगा ये? आइए, हमारे पास इक्वेशन है पीवी के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस। आईआईटी वाले ध्यान देंगे। हिंट, C इज इक्वल टू सी वी F/2R, सी वी हो गया, प्लस PdV अपॉन NDT होता है, ये जनरल फॉर्मूला। जरा कीजिए तो देखिए एक क्वेश्चन तो है, पर यह स्ट्रेटजिक क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड कई पैटर्न बन जाएंगे क्वेश्चन के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, डिफरेंशिएट करिए, पी वी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए, डिफरेंशिएट करिए इसको, और हम चाहते हैं कि यहाँ से पी डी वी अपॉन एन डी टी की वैल्यू आ जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी डी बाई डी टी v टू द पावर n और प्लस v टू द पावर n dp बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा बच्चों p n इंटू वी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v टू द पावर n इंटू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। डी टी को उधर भेज दिया, 0 हो गया, और डिवाइड किया, डिवाइड बाई वी टू द पावर n माइनस 1 इन बोथ साइड। जब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो देखिए इधर क्या बचेगा, पी एन या एन पी डी वी, डी टी तो 0 हो ही चुका है, अब प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से पी डी वी अब प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो यहां से देखें तो एन आर डी टी जो है पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। तो वी डी पी की यदि हम वैल्यू पुट करें, अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू
माइनस आएगा यस, देखिए माइनस VdP की वैल्यू यहां से माइनस NPdV। अच्छा, यहां पर एक n जो है कंफ्यूजिंग हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से, इसलिए जहां जहां n है वहां वहां मैं x रख लेता हूं, कोई एक अनदर क्वांटिटी रख लूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल का भी नोटेशन है तो PV के पावर x कह दिया, तो यहाँ पे भी x, यहाँ भी x, यहाँ पर भी x, 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 x। आइए अब यहाँ लिखा x इज इक्वल टू NR dt। PdV 1 माइनस x इज इक्वल टू NR dt। अब देखिए PdV अपॉन NDT इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस x। पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे, C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। ये लीजिए, CV को आप ओपन भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CV को लिखते हैं R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस x। ये लीजिए, निश्चित रूप से ये रिजल्ट देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये तो हम x की वैल्यू अब 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, -1, -2, रूट कुछ भी रखिए, वहां पे x की वैल्यू पुट करते जाइए, इक्वेशन आपको बनता चला जाएगा और रिजल्ट आता जाएगा। क्वेश्चन में दे रहा हूं PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाइंड आउट C यानी कांस्टेंट नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी। बताइए तो। दूसरा PV बराबर कांस्टेंट, अब बताइए। तीसरा PT बराबर कांस्टेंट। चौथा VT स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। और पांचवा मान लीजिए कि ग्राफ ऐसा है, चलिए बताइए। और CV जो है, यहां जो भी प्रोसेस हो रहा है आपको मान के चलना गैस मोनो एटॉमिक है, गैस मोनो एटॉमिक है, तो CV की वैल्यू होगी वह आप पुट करिएगा मोनो एटॉमिक के केस में, और आंसर को R के ही फॉर्म में आप बताइए, आपको R के फॉर्म में ही बताना है। आइए देखते हैं, ये तो आसान है। यहां पे x बराबर 2 है, वैल्यू पुट करिए। CV की वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 3/2R और प्लस R अपॉन 1 माइनस 2। तो मोनोएटॉमिक का केस ले रहे थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 3/2R और माइनस R, तो ये आपका हो जाएगा हाँ R/2, ठीक। और PV बराबर कांस्टेंट, इसको देखिए, यदि ऐसा करेंगे इस केस में नॉट डिफाइन आता है।
क्योंकि जब -1 जब पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 और वह r/0 नॉट डिफाइंड। PT बराबर कांस्टेंट, तो यहां देखिए PT, तो हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन V में कन्वर्ट हो जाए, तो P इंटू T बराबर N PV बाई NR। Is equal to C. This implies that P square V is equal to NR भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में ही वह जाके मर्ज हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। और P रूट ले लिया दोनों साइड, तो P V टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट का रूट कांस्टेंट। तो यहां पे x बराबर देखिए 1/2 आया, x इज इक्वल टू 1/2। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए C इज इक्वल टू 3/2R और प्लस R अपॉन 1/2, 1 माइनस 1/2, तो नीचे बचेगा 1/2, तो ऊपर चला जाएगा ये 1 और 2 गया ऊपर, तो ये हो गया 2 4 7R/2। VT स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो अगेन PV बाई NR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए हो गया ये P इंटू P स्क्वायर इंटू VQ, और NR का स्क्वायर जो होगा उधर भी जाके कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, तो P स्क्वायर VQ, और इसका देखिए रूट लेते हैं। दिस इंप्लाई दैट P V टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पे x इज इक्वल टू हो गया आपका 3/2। अब C बराबर CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x पुट करते हैं, 3/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 यानी हो गया माइनस 1/2, तो 1/2 ऊपर गया, तो 3/2R और माइनस 2R इज दैट इज इक्वल टू माइनस R/2। बोलिए कोई डाउट है? यदि हम इस क्वेश्चन को देखें कि PV, तो ये ग्राफ देखिए 5वां, तो इस ग्राफ में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दिख रहा है, तो कहेंगे P इज इक्वल टू CV, तो P बाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV के पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये ग्राफ से पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, तो PV टू द पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ देखिए यहां से C इज इक्वल टू 3/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 और दैट इज इक्वल टू 2R। ये आपका फाइनल आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो अभी जो हमने पढ़ा, देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट हमने देखा, और जब इसके में C का जनरलाइज फॉर्म देखा, फिर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो CV क्या होगा, CCV बन जाएगा। मोनो के लिए क्या होगा, डाई के लिए क्या होगा, पॉली के लिए क्या होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो CCP बन जाता है, और CP बराबर जो रिजल्ट आया F/2R प्लस R, या यहाँ से ये रिजल्ट, और उसको मॉडिफाई किया तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R आया।
अब देखिए मोनो एटॉमिक के लिए 5/2r, डाई एटॉमिक के लिए 7/2r और पॉली के लिए 4r। फिर हमने एक चार्ट बनाया, एक रेशियो देखा था, रेशियो ऑफ Cp एंड Cv यहाँ पे देखा था हमने, और रिलेशन बनाया। Cv को गामा के फॉर्म में लिखा, Cp को भी गामा के फॉर्म में लिखा, F को गामा के फॉर्म में और गामा को F के फॉर्म में भी लिखा हमने। फिर एक टेबल बनाया और उस टेबल में सारी चीजों को लिखा जो जो रिजल्ट आए, और C का जो रिलेशन था उस रिलेशन पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया। और देखिए यहाँ पे C की जो वैल्यू है वह हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग हो रही है। यानी देखिए मोनो एटॉमिक गैस ही है, एक ही गैस है, यदि इस टाइप से प्रोसेस होता है तो C की वैल्यू वेरी करती है। और ऐसे प्रोसेसेस को नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, जहां पे C की वैल्यू वेरी करती है। यदि C की वैल्यू कांस्टेंट हो गई उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको आइसोबारिक प्रोसेस आ गया, जहां पे C की वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे 3/2r हो, चाहे 5/2r हो, चाहे 3r हो, है ना। CCV बन गया, CCP बन गया, वो पॉलीट्रॉपिक। और यदि नॉन पॉलीट्रॉपिक C की वैल्यू वेरी कर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। आपका बेस बन चुका है, बहुत अच्छा बेस बना है। यदि आप सारी चीजों को ध्यान से सुने हैं, मैं बहुत विधिवत तरीके से, बहुत ही आराम से आपको ये चैप्टर दिया हूं। जहां कंफ्यूजन हो उस चीज को आप लोग दोबारा रिवाइंड करके पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।